जय हिंद दोस्तों, इस ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक, हिंदी में कहेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। ठीक, वर्गीकरण क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये देखिए कोई भी चीज़ को अलग अलग करके रखना, ठीक है, उसे ही वर्गीकरण कहते हैं या फिर क्लासिफिकेशन कहते हैं। अभी इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? देखिए, इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो पृथ्वी है, जगत है, यहाँ पे बतेरों प्रकार के ऑर्गेनिक पाए जाते हैं। ठीक, करीब 1.8 मिलियन मतलब 18 लाख ऑर्गेनिक पाए जाते हैं, जिसमें से 1.3 मिलियन करीब 13 लाख एनिमल्स हैं। ठीक, अब 13 लाख एनिमल्स और बाकी प्लांट है, प्लांट जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। जो एनिमल्स होते हैं 13 लाख, अगर उन्हें एक एक करके पढ़े, ठीक है, तो भाई जिंदगी बीत जाएगी, कई जिंदगी बीत जाएगी, नहीं खत्म हो पाएगा। ठीक, इसलिए उन्हें क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई आप ऐसे समझिए, जैसे आप मान लीजिए कक्षा 10 या 12 में रहे होंगे। ठीक, आपके साथ बहुत सारे बच्चे रहे होंगे। ठीक, फिर उसमें जब सब्जेक्ट चूज करने के लिए आया तो कुछ बच्चे साइंस ले लिए, कुछ बच्चे आर्ट ले लिए और कुछ बच्चे कॉमर्स ले लिए। ठीक, तो मतलब सबका क्लास अलग अलग हो गए, सब जो है क्लासीफाई हो गए। अब उससे जो है टीचर को पढ़ाने में भी आसानी और बच्चों को पढ़ने में भी आसानी। ठीक, सिलेबस कम हो गया और उसके बाद हर चीज़ की आसानी। ये और जैसे आप मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं। ठीक, मार्केट गए कुछ सामान लेने। ठीक, जैसे आप लिए, मान लीजिए घरेलू सामान कुछ भी ले लिए, 10 प्रकार का सामान आप लेने गए। ठीक, अब क्या 10 प्रकार सामान आपको एक ही दुकान से मिल जाएगा? भाई नहीं मिलेगा। मान लीजिए सब्जी वाला सामान सब्जी वाले पे मिलेगा, किराना वाला सामान किराने वाले पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे मतलब हर जगह का क्लासीफाई किया गया है। तो आप घर पे ले आएंगे, उसे भी हाँ भाई चलो ये नमक है, नमक वाले डिब्बे में डालो, ये दाल है, दाल वाले डिब्बे में डालो, ये जो है चीनी है, चीनी वाले डिब्बे में डालो, ये चाय पत्ती है, चाय पत्ती वाले डिब्बे में डालो। तो आप अलग अलग जो है इसे क्लासीफाई करके रखते हो। ठीक, इससे जो है आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ करके वैसे एक जगह फेंक दोगे, आपको आसानी से मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी भाई। तो इसीलिए जो है क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी होता है हर चीज को। ठीक, अब देखिए, आप एजुकेशन में ही ले लीजिए, मेडिकल का डिपार्टमेंट अलग। ठीक, वनडे एग्जाम का डिपार्टमेंट अलग। ठीक, उसके बाद ग्रेजुएशन का डिपार्टमेंट अलग। ठीक, और इंटरमीडिएट का डिपार्टमेंट अलग, हाई स्कूल का डिपार्टमेंट अलग, जूनियर का डिपार्टमेंट अलग, मतलब हर डिपार्टमेंट अलग 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 पाए गए, मतलब हर डिपार्टमेंट को अलग अलग भागों में बांटा गया। ठीक, समझ गए? अब हमें लग रहा है आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया हो। ठीक, जो ये क्लासिक एनिमल क्लासिफिकेशन होता है, इसे सबसे पहले अरस्तु, जिसे अरिस्टोटल कहते हैं, इन्होंने डिफाइन मतलब खोजा था। इन्होंने क्या कहा भाई कि जो पूरे संपूर्ण जगत को दो भागों में बांट दिया। ये भैया आए सीधा कहें कि चलो तुम्हारे अंदर रेड ब्लड है, तुम जाओ इनेमिया में। ठीक है, तुम्हारे अंदर रेड ब्लड नहीं है, तुम एनेमिया में जाओ। ठीक, इन्होंने दो भागों में सिर्फ बांटा, जिसके अंदर रेड ब्लड होता है उसे इनेमिया, जिसके अंदर रेड ब्लड नहीं होता है उसे एनेमिया में भेज दिए। ठीक, एनेमिया के अंतर्गत, और इन्होंने एक गलती ये भी कर दी कि एनेमिया के अंतर्गत सारे कसेरकुई को उठा के डाल दिए। ठीक, जितने भी, वो सॉरी कसेरकुई नहीं, अकसेरकी, एनीमिया के अंतर्गत सारे अकशेरुकी की मतलब नॉन वर्टिब्रेट वाले को उठा के डाल दिए, और एनीमिया के अंतर्गत सारे कशेरुकी वाले को उठा करके डाल दिए। ठीक, जो मतलब जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। ठीक, समझ गए? तो उसके बाद आए कर्नल लिनियस भाई साहब लास्ट में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दो नाम पद्धति दी। फिर उसके बाद दो नाम पद्धति के बाद जो ये एनिमल किंगडम है, इसे 11 फाइलम में डिवाइड कर दिया गया। ठीक, कौन कौन सा फाइलम था? फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंड्रेटा, या फिर इसे सिलेंड्रेटा को नाइटेरिया भी बोलते हैं, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटियलमिन्थिस, फाइलम स्केलमिन्थिस, फाइलम एनेलिडा, फाइलम आर्टोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकानोडेर्मेटा, फाइलम इकानोडेर्मेटा, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा। ठीक, 11 फाइलम में डिवाइड कर दिए। ठीक, तो हम लोग जो है टोटल 9 फाइलम पढ़ चुके हैं, अब आज 10वां पढ़ेंगे। अब लास्ट 11वां कार्डेटा बच रहा है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है। कार्डेटा के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। ठीक, कार्डेटा में 3-4 क्लासें आपको पढ़ना पड़ेगा। एक मत्स्य वर्ग पढ़ना पड़ेगा, एक पक्षी वर्ग पढ़ना पड़ेगा, फिर एक रेंगने वाले जंतु मतलब पढ़ना पड़ेगा वर्ग, रेप्टाइल वर्ग, इसे रेप्टाइल क्लास बोलते हैं। ठीक, एक उभयचर वर्ग पढ़ना पड़ेगा। उभयचर मतलब जो मतलब पानी के अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर सिर्फ प्रॉब्लम रहेगा। तो ये सब अगले वीडियो में जानेंगे क्या क्या होता है। तो आज का जो ये वीडियो है, ये हेमिकार्डेटा के ऊपर है। ये छोटा सा टॉपिक, हेमिकार्डेटा जो था ना, पहले बहुत पहले ये कार्डेटा का ही सब फाइलम था। ठीक है, कार्डेटा तो फाइलम हुआ, लेकिन उसी का सब फाइलम, ठीक है, हेमिकार्डेटा था। लेकिन बाद में इसे अलग किया गया और इसे भी एक फाइलम के रूप में देखा गया। ठीक, रखा गया। समझ गए? अब देखिए, आप अगर इसके पहले का वीडियो अगर नहीं देखे तो जरूरी है आपको वो देखिए, जो पहला वीडियो है बेसिक नॉलेज वाला। ठीक है,
वो तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आपके लिए, रामबाण है जान लीजिए। ठीक, देखिए हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं उसमें पहला वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर बनाते हैं। ठीक, उस वीडियो में कितना बताते हैं कि आपको इस सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है, कितने क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, और उसके बाद कितना आपको पढ़ना है ये बता देते हैं। ठीक, इसलिए आप वो जरूर देखिएगा। ठीक, उसका लिंक, उन सब वीडियो का लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे देंगे, आप वहाँ से विजिट करके देख लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो फाइलम हेमिकार्डेटा होता है इसे हिंदी में संघ हेमिकार्डेटा बोलते हैं। ठीक, पहले इसे फाइलम कार्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था। ठीक, पहले इसे फाइलम कार्डेटा का ही सब फाइलम माना जाता था, बट अब इसे नॉन कार्डेटा में एक अलग फाइलम के रूप में रख दिया गया। नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेटा का मतलब होता है जिसमें नोटोकार्ड उपस्थित नहीं होते। ठीक, नोटोकार्ड नहीं उपस्थित होते हैं उन्हीं के अंदर। अब देखिए ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, ये हेमिकार्डेटा वाले जो होते हैं ये मैराइन मतलब समुद्री एनिमल्स होते हैं। ठीक, इनमें लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, अब लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अब भाई जब बेसिक नॉलेज का वीडियो नहीं जाने देखे होंगे तो नहीं पता होगा, चलिए बताते हैं। देखिए लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे जंतुओं का मतलब विकास हुआ उस हिसाब से कौन कौन सा लेवल मतलब क्या क्या विकसित हुआ ये देखा जाता है। टोटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 4 होते हैं। पहला सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल का मतलब होता है जो एक कोशिका होते हैं उनमें सेलुलर लेवल होता है। फिर उसके बाद टिश्यू लेवल आता है। टिश्यू लेवल का मतलब होता है एक कोशिका से 2 कोशिका हुआ या फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, फिर उसे ही टिश्यू लेवल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आर्गन लेवल आता है। आर्गन लेवल में मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के आर्गन बनाती हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में आपका जो आई हो गया, ठीक, माउथ हो गया, हार्ट हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, हैंड हो गया। ठीक, ये सब आर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो गए। फिर उसके बाद आर्गन सिस्टम लेवल आता है। आर्गन सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे आर्गन मिलकर के एक सिस्टम बना देते हैं, काम करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आपका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम आप माउथ से स्टार्ट करेंगे, आपका हैंड भी लग रहा है ये भी आर्गन है, माउथ में ये भी आर्गन है, फिर ये ट्रैकिया में जाएगा ये भी आर्गन है, फिर स्टोमक में जाएगा ये भी आर्गन है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा वो भी आर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन में वो भी आर्गन, फिर रेक्टम में वो भी आर्गन, फिर एनस से बाहर निकाल दोगे वो भी आर्गन। ठीक, मतलब बहुत सारे आर्गन मिलकर के आपका एक क्रिया कर रहे हैं। सर्कुलेशन में देखिए, सर्कुलेशन में आपका हार्ट दिल के पास गया, पंप हुआ, फिर उसके बाद आर्टरी वेन में फ्लो कर रहा है, वो भी आर्गन ही हुआ। ठीक, कई सारे आर्गन मिले तो इसी को ही कहते हैं। ठीक, समझिए। तो इनका जो आर्गन सिस्टम लेवल का होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये बायलेटरल सिमेट्री होते हैं। बायलेटरल सिमेट्री मतलब देखिए सिमेट्री क्या होता है सिमेट्री का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को सेंटर लीजिए और सेंटर से आप इसे काट दीजिए। ठीक, अगर वो 2 अलग भागों में नहीं बट रहा है, ठीक है, 2 अलग भागों में नहीं बट रहा है, मान लीजिए जैसे ये दोनों हमने काटा, ठीक, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर कुछ भी हुआ, तो 2 अलग भाग में नहीं हुआ। ठीक, तो इसे एसिमेट्री बोलते हैं। ठीक, और अगर किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हैं बीच से सेंटर से और 2 अलग भाग में हो जाता है, ठीक, लेकिन एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं। ठीक, आइडेंटिकल का मतलब जैसे आप कांच के सामने खड़े हो जाइए, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, तो आप जैसे दिखेंगे वैसे आपके कांच में भी दिखिएगा, उसे ही आइडेंटिकल कहते हैं। ठीक, लेकिन आइडेंटिकल एक दूसरे की नहीं है ये, तो इसे रेडियल कहते हैं। बट जब आप किसी, जैसे मान लीजिए आप हमको काटिए, ठीक, आप चाकू लीजिए, आप हमें ऐसे सेंटर रखिए और काटते चले जाइए, भाई एकदम नीचे तक काटते चले जाइए। ठीक, देखेंगे एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, एक नाक इधर, एक नाक इधर, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधा हेड इधर, आधा हेड इधर, आधा हेड इधर, आधा हेड इधर, आधा गर्दन इधर, आधा गर्दन इधर, आधा चेस्ट इधर, आधा चेस्ट इधर, आधा पेट इधर, आधा पेट इधर, फिर आधा एक टांग इधर, एक टांग इधर, मतलब हर चीज बरोबर इक्वल भागों में बट रहा है। ठीक, तो इसे ही बायलेटरल कहते हैं। और सेम मतलब एक दूसरे के आइडेंटिकल, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप सेंटर से काटेंगे वो बरोबर 2 बरोबर भागों में बटेगा और एक दूसरे के आइडेंटिकल रहेगा, तो उसे बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक, समझ गए। और देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि इनका जो सेल होता है, कोशिका होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। 3 लेयर का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे ये कोशिका हो गया, ठीक, ये 3 लेयर से 1 2 3, सबसे बाहरी वाले लेयर को बोलते हैं इक्टोडर्म, इक्टोडर्म, ठीक, और सबसे अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, और भाई जो बीच वाला लेयर बच जा रहा है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, मेसोडर्म। ठीक, ये 3 लेयर मिलकर रहते हैं। ठीक, अगर ये डिप्लोप्लास्टिक होता तो ये मेसोडर्म गायब हो जाता, तब इक्टोडर्म और एंडोडर्म होता। ठीक, लेकिन ये ट्रिप्लोप्लास्टिक ये 3 लेयर होता है। और सिलोमेट, सिलोमेट का मतलब होता है कि इनकी जो बॉडी होगी, ठीक, बॉडी होगी, वहां कहीं ना कहीं कैविटी होगा। ठीक, सिलोमेट का मतलब होता है कैविटी, कैविटी युक्त होती है। ठीक, अब देखिए इनका जो बॉडी होता है सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर आप देखे हैं, सिलेंडर गैस वाला सिलेंडर सिलेंड्रिकल होता है वो, ठीक, वैसे होगा। अब ये स्ट्रक्चर आप देखिए सिलेंड्रिकल दिख रहा है। सिलेंड्रिकल का मतलब होता है इनका जो हेड होगा,
हेड को बोलते हैं प्रोबोसियस, प्रोबोसियस, ठीक। और इनका जो बीच वाला भाग होता है, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉलर, कॉलर। भाई ये आपका बीच वाला पार्ट, आपका कॉलर कैसा है, वो एक कॉलर है, ठीक। और इनका जो नीचे वाला मिडल भाग होता है एकदम लास्ट वाला, उसे ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक। ये जो है फिगर है किसका, बेलेनो ग्लोसियोस, बेलेनोग्लोसियोस का फिगर है, बेलेनोग्लोसियस का फिगर है, ठीक। अब चलिए आगे देखिए, इनका जो क्या है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम सीएस है भाई, यानी मत समझना, ठीक है, सीएस, ठीक। सीएस का मतलब होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप होता है। अब ओपन टाइप का मतलब समझिए क्या होता है। देखिए ओपन टाइप का मतलब होता है कि इनके अंदर जो बॉडी के अंदर होता है जो ब्लड होता है, ठीक। ब्लड मतलब किसी नली के रास्ते से बहता तो है, ठीक, बहता है, लेकिन ओपन टाइप का मतलब होता है ये एक ही जगह से फिल्टर होगा और एक ही जगह से बहेगा, ठीक। और क्लोज टाइप में क्या होता है, फिल्टर अलग होता है, मतलब फिल्टर होके अलग नली में बहता है, और जो है गंदा वाला ब्लड अलग नली में बहता है। गंदा वाला ब्लड से मतलब ये ना समझिएगा वो गंदा एकदम से ब्लड है भाई, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसे ही जो है गंदा ब्लड बोलते हैं, ठीक, समझिए। अब देखिए इनका जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, किससे ये श्वसन सांस लेते हैं, गिल द्वारा, बाई गिल, गिल को क्लोम बोलते हैं, तो ये गिल द्वारा जो है सांस लेते हैं, ठीक। तो देखिए इनका जो सेक्सेस होता है सेपरेटेड होता है, सेपरेट, सेपरेट का मतलब होता है कि ये दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, ठीक। जब भाई दो अलग होंगे तो सीधी बात ये यूनिसेक्सुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल होंगे तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, जो जब मेल का गैमेट मिलेगा, फीमेल का गैमेट मिलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उसके बाद नई कोशिकाएं बनेंगी, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल, मेन इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम्पल है, ठीक। इस चैप्टर में जो है सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही होता है, एग्जाम्पल आपको याद करना है। तो चलिए देखिए देखिए इसमें जो है दो ही मेन एग्जाम्पल है, और पहला है बेलेनोग्लोसियस, बेलेनोग्लोसियस जो ये फिगर बनाया है, बेलेनोग्लोसियस, दूसरा है साइकोग्लोसियस, साइकोग्लोसियस, ठीक। तो ये जो है फाइलम हेमिकार्डेटा फिनिश होता है। अब हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि जो है फाइलम कार्डेटा क्या है, और लास्ट फाइलम, ठीक, लास्ट जो है इजराम फाइलम कार्डेटा, उसके बारे में जानेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक हो गया। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात हुई अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।